सबसे पहले जवाब दिया गया, मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? मृतक के नए सफर पर जाने के अवसर पर सम्मान स्वरूप स्नान कराने के पश्चात नए कपड़े पहनाकर ही उसकी अंतिम संस्कार के लिए यात्रा प्रारंभ होती है। मृतक को संस्कार से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते? मृत्यु जीवन का सबसे बद्ध सच है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो इस धरती पर आया है, उसे एक ना एक दिन यह शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़डियच जाता है। जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब कहीं जाकर उसे जीवन की सच्चाई पता चलती है और वह इस संसार की मोह माया से परे होता है। अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मृत व्यक्ति को उसके संस्कार से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। परिणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि संस्कार से पहले मृतक को नए कपड़े क्यों पहने जाते हैं। मृतक को संस्कार से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते? जब को अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर लोग उनकी वस्तुओं को याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त मनाही है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वह अतीत की यादों से बाहर नहीं आ पाता और विशेष रूप से उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता। अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान उपयोग में लाते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है, क्योंकि हम उस दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आप मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि इस्तेमाल में नहीं लाने चाहिए। इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। संस्कार से पहले मृतक को नहलाना एक प्रकार से उसकी आंतरिक व बाहरी शुद्धि के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति को पहले गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए, फिर उसके शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को पूरी तरह नए वस्त्रों से ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हों, शुद्ध हो और सफेद रंग के हो। सफेद रंग शांति और पवित्रता का रंग होता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शोक मृत्यु हो और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गोमूत्र, गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसे करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियां के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि मृतक एक नए सफर पर जा रहा है। ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर ही उसे विदा किया जाता है। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए शव को चिता पर लिटा दिया जाता है और उस पर पुष्प आदि रखे जाते हैं। किसी की मृत्यु होने पर यदि उसके परिवार के लोग अंतिम संस्कार में बहुत जल्दबाजी कर हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। किसी का अंतिम संस्कार 9 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि यमराज ने गलती से किसी के प्राण ले लिए हैं तो वे उन्हें लौट आने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी के अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 से 9 घंटे रुकना चाहिए। दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, पाप मुक्त हो जाता है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।